नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन कोड पर। आपने ढेर सारी किताबें देखी होंगी, शायद बहुत सी पढ़ी भी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि आपके मन के डर को दूर करने का रास्ता है। जी हाँ, यह है जिड्डू कृष्णमूर्ति की लिखी एक ऐसी किताब जो आपके दिल और दिमाग को नए सवालों से रूबरू करवाती है। तो आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि यह आपके लिए क्या खास लाती है। लेकिन रुकिए, अगर आप अभी स्क्रॉल करने की सोच रहे हैं तो बस 5 मिनट रुक जाइए। अगर इन 5 मिनट में आपको लगे कि यह किताब आप में कुछ जगा रही है तो इसे पूरा सुनिए, हर बात को महसूस कीजिए। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट मुझे और ऐसी दिलचस्प किताबें लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो तैयार हैं? चलिए इस किताब की दुनिया में चलते हैं। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बेचैन रहता है, जैसे कोई अनजाना डर चुपके से दिल के किसी कोने में बैठा हो। न कोई धमकी, न कोई खतरा, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता है। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? अगर मैं कभी कामयाब ना हुआ तो? ये डर किसी एक रूप में नहीं आता। कभी यह नौकरी की चिंता बनकर, कभी रिश्तों की उलझन बनकर, तो कभी दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के दबाव में आता है। लेकिन सबसे गहरा डर क्या है? क्या मैं वाकई कुछ बनने लायक हूं? अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह सारा डर एक झूठ है। हाँ, डर कोई हकीकत नहीं बल्कि आपके दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है, जिसे आप सालों से सच मानते आए हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए आपको किसी जटिल ध्यान या साधना की जरूरत नहीं, बस एक गहरी बात को समझना है। एक ऐसा सच जो आपके भीतर उतर जाए तो डर की सारी जड़ें उखड़ जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त जीवन कोट से। आज हम बात करेंगे उस गहरी समझ की जो जिड्डू कृष्णमूर्ति ने दुनिया को दी थी। एक ऐसी समझ जो आपको डर से हमेशा के लिए आजाद कर सकती है। अगर आप हर वक्त डरने से थक चुके हैं, अगर वह अनजाना बोझ अब और नहीं सहा जाता, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो को 6 चैप्टर्स में बांटेंगे ताकि डर के हर पहलू को गहराई से समझ सकें। हम डर की परतें खोलेंगे और उस एक सच को सामने लाएंगे जो आपके भीतर की कैद को तोड़ सकता है। चैप्टर 1, डर क्या है, उसकी असली जड़ को समझें। डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, कोई इससे बच नहीं पाता। किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को रिजेक्शन का डर सताता है, तो किसी को अकेले रह जाने की चिंता खाई जाती है। ये डर हमें पल पल कमजोर बनाता है, ये हमें वह बनने से रोकता है जो हम बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये डर आता कहां से है? जिड्डू कृष्णमूर्ति, जिन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया, कहते हैं कि डर कोई रहस्यमय या आध्यात्मिक चीज नहीं है। यह एक सीधी सादी बात है जिसे हमें समझना, महसूस करना और देखना है, बिना उससे भागे। डर बाहर से नहीं आता, यह हमारे दिमाग की अपनी रचना है। डर का जन्म होता है समय से, यानी अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से। जब आप किसी पुरानी घटना को बार बार सोचते हैं या किसी आने वाले पल के बारे में चिंतित होते हैं, तो आप समय के चक्कर में फंस जाते हैं। यहीं डर पनपता है। यह वह डर है जो आपको अभी इस पल को जीने नहीं देता। यह आपके हर अच्छे अनुभव को पूरी तरह महसूस करने से रोकता है। उदाहरण के लिए, जब आप सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, यह वाक्य छोटा सा लगता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि यह आपके सारे फैसले बदल सकता है। लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं वह यह है कि यह घटना अभी हुई ही नहीं। आप बस एक सोच पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और यह सोच, यह विचार कोई हकीकत नहीं। यह बस आपके दिमाग में चल रही एक मानसिक फिल्म है जिसे आप अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को खत्म करने का रास्ता है समय से बाहर निकल आइए। न अतीत, न भविष्य, बस अभी। क्योंकि इस पल में कोई डर नहीं है। इस पल में आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, और जो कुछ है वह बस यही है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो डर टिक नहीं पाता, क्योंकि डर को जिंदा रहने के लिए कहानी चाहिए, या तो बीते कल की या आने वाले कल की। सवाल यह है, क्या आप इस पल में जी सकते हैं? क्या आप उस आवाज को पहचान सकते हैं जो हर दिन कहती है, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम प्यार के लायक नहीं, तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे? अगर आप एक बार इस आवाज को भ्रम मान लें तो डर का असर खत्म होने लगता है। चैप्टर 2, डर का सच। यह सिर्फ एक विचार है। डर हमें किसी ठोस रूप में दिखाई नहीं देता। यह एक आवाज है, एक एहसास है, एक विचार है जो धीरे धीरे हमारे मन में जगह बना लेता है। लेकिन अगर आप इसे ईमानदारी से देखें तो समझ आएगा कि डर कोई हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक विचार है। और विचार का स्वभाव है, वह आता है और चला जाता है, लेकिन हम उस विचार को पकड़ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर डर आया है तो उसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। असल में हम डर से ज्यादा उसकी कहानी से डरते हैं। उदाहरण के लिए,
जब मन में आवाज आती है तू नाकाम रहेगा या तू अकेला रह जाएगा, तो हम उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं और बस डर हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सबसे क्रांतिकारी बात यही है, डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ एक विचार है। जब आप इस विचार को पहचान लेते हैं, जब आप इसे बाहर से देखते हैं, तो यह आपको गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप डर को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो यह आपको पूरी तरह जकड़ लेता है। तो अगली बार जब डर आए तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ एक विचार है? ज्यादातर समय जवाब होगा, यह सिर्फ एक विचार है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। यानी जिस मन ने डर बनाया, वही मन आपको उससे आजाद भी कर सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। जब आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, तो समझ आता है कि डर बस एक धुंध है। इसे बस थोड़े से ध्यान और समझ की जरूरत है और यह गायब हो जाएगी। चैप्टर 3, डर को खत्म करने का एकमात्र रास्ता। अभी में जिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत समय है। हम मानते हैं कि जिंदगी कहीं और चल रही है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस पल में घटती है। यही पल आपका सच है, बाकी सब कल्पना है। लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में जीने का आदी है। यह या तो बीती हुई गलतियों में अटक जाता है या अनदेखे भविष्य के डर में डूब जाता है। और जब भी मन इस अभी से हटकर तब में जाता है, डर की शुरुआत होती है। चाहे वह असफल होने का डर हो, किसी रिश्ते को खोने का डर हो या खुद के टूट जाने का डर। यह डर कभी वर्तमान से नहीं आता, यह हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इस पल में पूरी तरह उतर जाएं, तो डर की कोई जगह बचती है? इस पल में आप सुरक्षित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है और सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग इस खामोशी में ठहरना नहीं चाहता। वह हर पल किसी कहानी में जीना चाहता है, या तो यादों में या डरावने सपनों में। डर तभी पनपता है जब हम इस पल को नकार देते हैं। अगर आप सचमुच डर को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इस क्षण में उतरना होगा। न अतीत की चिंता, न भविष्य की फिक्र। बस यह देखें कि अभी क्या है। क्या आपकी सांसें चल रही हैं? क्या आपका दिल धड़क रहा है? क्या इस पल में कोई खतरा है? शायद नहीं। तो फिर आप किससे डर रहे हैं? आज से एक नई शुरुआत करें। अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी धड़कनों को सुनें, अपने शरीर को इस पल में अनुभव करें। यही आपकी असली जिंदगी है। और जब आप इस जिंदगी को पूरी तरह गले लगाते हैं, तो डर को कह सकते हैं, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। चैप्टर 4, डर का सामना करें। भागे नहीं, जितना हम डर से भागते हैं उतना ही वह हमारे पीछे आता है। जितना हम उसे नजरअंदाज करते हैं, उतना ही वह हमारे भीतर जड़ें जमा लेता है और धीरे धीरे एक छोटी सी बात एक बड़े पहाड़ जैसी बन जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से न लड़ें, न भागें, बस उसे देखें, उसे समझें। जब आप डर को ध्यान से देखते हैं, बिना उसे जज किए, बिना उससे डरे, तो आप महसूस करते हैं कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना आपने सोचा था। डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, हम बस चाहते हैं कि वह चला जाए। लेकिन डर तब तक नहीं जाता जब तक आप उसकी ओर मुंह करके नहीं देखते। डर को देखना यानी खुद को देखना, अपने भीतर की उस परछाई को देखना जिसे आप हमेशा दबाते आए हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ एक भावना नहीं, यह एक आईना है जो आपकी असुरक्षाओं, कमजोरियों और झूठी उम्मीदों को सामने ला देता है। लेकिन यही डर आपकी असली ताकत बन सकता है। खुद से सवाल पूछें, मैं किससे डर रहा हूं? दुनिया की राय से, अपनी असफलता से, या इस बात से कि अगर मैंने कदम बढ़ाया और कुछ गलत हुआ तो लोग मुझ पर हंसेंगे? जब आप इन सवालों से भागते नहीं, जब आप चुपचाप बैठकर इन्हें सुनते हैं, तो डर की असलियत खुलने लगती है। डर को देखें, उसे महसूस करें। जब भी आपके भीतर वह कंपन उठे, जब आपका शरीर सिमटने लगे, जब दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो उसी पल रुकें। उस डर को पूरा महसूस करें, न उससे लड़ें, न उसे दबाएं, बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर एक नई ताकत जागती है। हम डर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन असल में डर हमें वह रास्ता दिखाता है जहां हमारी असली आजादी छुपी है। हर डर के पीछे एक बंद दरवाजा है, और अगर आप हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलते हैं, तो उसके उस पार आपको एक नया इंसान मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो डर से नहीं, हिम्मत से बना है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप डर से भागते रहें, उसे टालते रहें और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी उसकी गिरफ्त में खो दें, या फिर आज से, इसी पल से
उसकी ओर देखें और जान लें कि वह डर जो आपको खा रहा था असल में आपसे ज्यादा ताकतवर कभी था ही नहीं। चैप्टर 5, डर और समाज। हमें डराया क्यों जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि यह डर आपको सबसे पहले कहां से मिला? यह डर आपके साथ पैदा नहीं हुआ था। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वह खुला होता है, जिज्ञासु होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे डर सिखाया जाता है। बोलने का डर, गलत होने का डर, अलग सोचने का डर, नाकामयाब होने का डर। यह डर हमारे भीतर से नहीं आता, ये बाहर से, समाज से थोपा जाता है। समाज चाहता है कि आप एक ढांचे में फिट रहें। वह चाहता है कि आप एक तय रास्ते पर चलें, पढ़ाई करें, नौकरी करें, शादी करें, घर बनाएं, बच्चे पालें और चुपचाप सिस्टम में जिएं। और अगर आप इस रास्ते से थोड़ा भी हटते हैं तो समाज आपको डर दिखाता है। यह डर एक नियंत्रण का तरीका है। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि अगर आपने समाज के नियम नहीं माने तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हर मोड़ पर आपके मन में डर भर दिया जाता है ताकि आप सवाल ना पूछें, बदलाव ना चाहें और बस एक मशीन की तरह चलते रहें। इस डर का सबसे गहरा असर यह होता है कि आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। आप वह नहीं बन पाते जो आप बन सकते थे। आप वही बनते हैं जो समाज आपसे चाहता है। धीरे धीरे आप अपनी आवाज खो देते हैं। आप चुप रहते हैं, झुककर चलते हैं और हर दिन एक नकली जिंदगी जीते हैं। और सबसे दुखद बात, आपको लगने लगता है कि यही जिंदगी है, यही सामान्य है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप इस धरती पर डरने के लिए नहीं आए। आप यहाँ अपनी रोशनी फैलाने के लिए आए हैं। आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि आप काबिल हैं। जब तक आप दूसरों के डर से चलते रहेंगे, आप अपनी असली जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। अब वक्त है कि आप इस झूठ को पहचानें। समाज ने आपके चारों ओर जो डर का जाल बुना है, उसे तोड़ें। हिम्मत से खड़े हों, अपनी मन की आवाज सुनें, भले ही वह सबसे अलग क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो डर आपके सामने टिक नहीं पाता। याद रखें, डर आपको रोकता है, लेकिन आपकी आत्मा उड़ने के लिए बनी है। चैप्टर 6, डर से आजादी। आत्म जागरूकता की शक्ति। डर को हराने का कोई बाहरी रास्ता नहीं है। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कितनी भी सकारात्मक बातें सुन लें या खुद को समझाने की कोशिश करें, जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकते, डर बार बार लौटता रहेगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी सीख यही है। डर से मुक्ति सिर्फ आत्म जागरूकता से आती है। आत्म जागरूकता का मतलब यह नहीं कि आप किताबें पढ़कर या लंबे चौड़े सिद्धांत समझकर खुद को जान लेंगे। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने मन को देखना, अपने विचारों को समझना और यह पहचानना कि डर कैसे आपके भीतर पैदा होता है। यह एक शांत, ईमानदार नजर है जो आप अपने आप पर डालते हैं। जब आप अपने डर को देखते हैं, बिना उससे डरे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो आप उसे समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगली बार जब आप डर महसूस करें तो रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करें। पूछें, ये डर मुझे क्या बता रहा है? ये कहां से आया? क्या यह सच है या सिर्फ एक विचार है? यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको आजादी की ओर ले जाता है। आत्म जागरूकता आपको यह दिखाती है कि डर कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आपके मन की रचना है। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आजादी का मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आएगा क्योंकि आप इंसान हैं। लेकिन आत्म जागरूकता आपको यह ताकत देती है कि आप डर को देख सकें, उसे समझ सकें और उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। आप डर के साथ नहीं, बल्कि उससे परे जीना सीखते हैं। तो आज से एक वादा करें, अपने मन को देखें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने डर को गले लगाएं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मालिक न बनने दें। यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी आजादी की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आप डर से बड़े हैं। आपकी आत्मा उस हर डर से बड़ी है जो आपको रोकने की कोशिश करता है। चैप्टर 7, डर को समझने की कला। अपने मन की हर हरकत को देखो, उसकी गतिविधियों को बिना हस्तक्षेप किए महसूस करो। जब डर तुम्हारे भीतर उठता है तो ध्यान दो कि तुम्हारा दिमाग उसका जवाब कैसे देता है। खुद को एक दर्शक की तरह देखो, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो हर भावना में डूब जाता है। हमारे मन की सबसे बड़ी आदत है पहचान बना लेना। जैसे ही डर जैसी कोई भावना आती है, हम उससे चिपक जाते हैं। हम कहते हैं, मैं डर गया हूं, मैं कमजोर हूं या मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुक जाओ और कहो, ये डर है, ये मेरी सोच है, ये मैं नहीं हूं, तो वहां से बदलाव शुरू होता है। यही है आत्म जागरूकता। जब तुम अपने मन को गौर से देखना शुरू करते हो, तभी तुम समझ पाते हो कि डर कोई वास्तविकता नहीं है।
ये बस एक विचार है जो तभी ताकतवर बनता है जब तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। लेकिन यह देखना आसान नहीं है, क्योंकि हम सालों से अपने हर विचार को सच मानते आए हैं। अगर मन कहता है तुम सफल हो जाओगे तो तुम खुश हो जाते हो। अगर मन कहता है तुम अकेले हो तो तुम दुखी हो जाते हो। जरा सोचो, क्या वह आवाज तुम हो या वह सिर्फ एक विचार है जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है? जब तुम खुद को उस आवाज से अलग देखना सीखते हो तो डर की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं। आत्म जागरूकता कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा समय निकालो, अपने विचारों को देखो, न उनसे लड़ो न उन्हें दबाओ, बस देखो। जब तुम यह देखने लगते हो कि तुम्हारा डर कैसे जन्म लेता है, कैसे वह तुम्हें जकड़ता है और कैसे वह तुम्हें नियंत्रित करता है, तब तुम धीरे धीरे उससे आजाद होने लगते हो। यह आजादी सबसे सच्ची आजादी है। यह किसी बाहरी ताकत से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। जब तक तुम डर को सिर्फ एक भावना के रूप में नहीं बल्कि एक अध्ययन की वस्तु के रूप में देखना शुरू नहीं करते, तब तक वह तुम्हारा मालिक बना रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसकी प्रकृति को समझने लगते हो, तुम अपने जीवन के सबसे बड़े बंधन से मुक्त होने लगते हो। यही असली शक्ति है। डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर पनपता है, तुम्हारे ही विचारों से जन्म लेता है और तुम्हारे ही दिमाग में खेलता है। यह सबसे कड़वी सच्चाई है कि तुम ही अपने डर के निर्माता हो। लेकिन यही सच्चाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ी राहत भी है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर बनती है उसे तुम्हारे भीतर ही खत्म भी किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति हमें बार बार याद दिलाते हैं कि डर कोई ठोस हकीकत नहीं है, यह सिर्फ एक सोच है, एक कल्पना है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है जहां डर तुम्हें हर सुबह रोकता है, हर फैसले पर सवाल उठाता है और हर सपने को कुचल देता है। दूसरा रास्ता वह है जहां तुम अपनी सोच को पहचानते हो, रुकते हो और डर को देखने की हिम्मत करते हो। जहां तुम अभी इस पल में जीना सीखते हो, जहां तुम समझ जाते हो कि डर को हटाने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। जरा आंखें बंद करके सोचो, एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करो जहां तुम अपने फैसलों के पीछे छिपे डर को पहचान लेते हो, उसे पकड़कर अलग कर देते हो और उसकी जगह खुद को खड़ा पाते हो, बिना घबराहट, बिना चिंता। सिर्फ एक शांति जो भीतर से आती है, वह शांति जो तब जन्म लेती है जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। क्या तुम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते? एक ऐसी जिंदगी जो सचमुच तुम्हारी हो, न कि डर के इशारों पर चलने वाली कोई परछाई। आज से यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। डर को अपने भीतर छिपाकर मत रखो, उसे बाहर निकालो, उसे देखो, उसे समझो। अगर तुम आज यह पहला कदम नहीं उठाते तो शायद जिंदगी भर किसी और की बनाई दुनिया में कैद रह जाओ। लेकिन अगर आज तुम यह समझ लेते हो कि डर कोई राक्षस नहीं, सिर्फ एक भ्रम है, तो तुमने अपनी आजादी की शुरुआत कर दी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, कुछ तोड़ा है या कुछ नया जगा दिया है, तो इसे अपने तक मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ, किसी और तक पहुंचाओ जिसे इसकी जरूरत है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वो साधन हैं जिनसे हम मिलकर उस डर से लड़ सकते हैं जो समाज ने हम में भर दिया है। जीवन कोड का मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर वो रोशनी जगाना है जो शायद तुम्हें खुद भी नजर ना आए। अब कमेंट में बस एक बात बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है और क्या तुम में इसे आज इसी पल पहचानने और छोड़ने की हिम्मत है? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उस फैसले का इंतजार है जो तुम्हें एक नई जिंदगी की ओर ले जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।